लापता बच्चों के सिलसिले में हर साल के अख्ताम पर एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें यह खुशखबरी तो नहीं सुनाई जाती कि कितने बच्चे अपने खुशनसीब वालिदैन तक पहुंचे। हाँ, ये जरूर बताया जाता है कि उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, कितनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कितने ऐसे थे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि अब वो कहाँ हैं। जराइम की दुनिया में बच्चों को मंशियात फरोशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उनसे भी मंगवाई जाती है और मुख्तलिफ जराइम में उन्हें ढाल बनाकर नाजायज दौलत कमाने का सिलसिला भी जारी रहता है। इसके बावजूद लापता बच्चों को जराइम के पंजों से बचाने के लिए समाजी तौर पर वो कोशिश नहीं की जाती जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। हमारे ख्याल में शहरों की निस्बत दूर दराज के इलाकों से लापता होने वाले बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात सबसे ज़्यादा पेश आते हैं जिनकी कई वजूहात हो सकती हैं, मगर ऐसे बच्चों के वालिदैन की लापरवाही भी ऐसा अमल है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम तो सिर्फ इस बात की उम्मीद ही कर सकते हैं कि लापता बच्चे खैर खैरियत से अपने घर वापस पहुंच जाए, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। मुल्क का शायद कोई भी इलाका डकैती और चोरी की वारदातों से महफूज नहीं। जराइम तो सदियों से होते चले आ रहे हैं और तब तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक इंसान के जहन से लालच और खुदगर्जी का मादा ख़त्म नहीं होता। जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो हो जाते हैं, इसके बावजूद उनके जहन में ना तो गिरफ्तारी का डर होता है और ना ही अच्छी सोच जन्म लेती है। पुलिस अब भी वसाइल में कमी का गिला करते हुए शहरियों को आदाद व शुमार के हेर फेर में उलझा देती है, लेकिन उन्हें तो अपने साथ होने वाले जराइम की फिक्र होती है जिसका कोई भी जवाब पुलिस के पास नहीं। पिछले कुछ अरसे के दौरान डकैती की वारदातों में जहां शहरियों से माल और दौलत छीनी जा रही है, वहीं खवातीन की बेहुरमती के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लाहौर में पेश आने वाले ऐसे ही एक और अफसोसनाक वाक़यात के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं, मगर यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि मुतासरा फैमिली की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। रायवेंसिटी के इलाके में 2 माह कबल 3 डाकुओं ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात नकदी लूट ली, जिसके बाद डाकुओं ने घर के तमाम अफराद को रस्सियों से बांध दिया और एक खातून को खावंद और बच्चों के सामने अपनी वहशत का निशाना बना डाला, जिसके बाद डाकू फरार हो गए। 3 सितंबर को 3 और 4 सितंबर की जो दरमियानी नाइट है ना जी, इन्होंने वहाँ पर लाइट गई हुई थी, एक हवेली थी बड़ी सी, वहाँ पे कोई केयर टेकर थे हवेली के अंदर, मियाँ बीवी थे, और उनके साथ इन्होंने जाके वारदात की। पहले उनको खटखटाया दरवाज़ा और अंदर एंटर हुए और फिर जो उसका खातून था, उसका जो हस्बैंड था, उसको इन्होंने एक साइड पे डंप कर दिया और डंप करके तो खातून को अंदर कमरे में ले गए और उसके साथ इन्होंने ये ज़्यादती की और फिर तीनों मुल्ज़िमान ने ये ज़्यादती की है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त पर 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तीनों गिरफ्तार अफराद का DNA करवाया गया, मगर तीनों का DNA मैच न किया, जबकि वक़ुआ के वक्त भी तीनों की मौजूदगी किसी और जगह पाई गई, जिस पर पुलिस ने तीनों को बेगुनाह करार दे दिया। एक खानदान को उम्र भर की कमाई के साथ जब जहनी अजियत का भी सामना करना पड़ा तो उनका दुख नाकाबिले बर्दाश्त था। पुलिस ने खतरनाक मुल्जिमान को तलाश करने के लिए जदीद तरीकों से काम लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल किया। देखते हैं कि पुलिस इस कोशिश के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर पाई या पुलिस को नाकामी का सामना ही करना पड़ा। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमान की तलाश के लिए इलाके में लगे मुख्तलिफ CCTV कैमरों से मदद ली और साथ ही मशकूक अफराद की चेकिंग का सिलसिला जारी रखा। पुलिस की तफ्तीश में इलाके में ही मुख्तलिफ ज़ेर तामीर इमारतों में काम करने वाले मजदूर मशकूक करार पाए, जिस पर पुलिस ने उनके DNA का सिलसिला शुरू करवाया तो 3 मजदूरों के DNA मैच कर गए, जिस पर पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान वकार, इब्रार और वकास को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उन्होंने वारदात का इतराफ कर लिया। इन्होंने आसपास उस घर के आसपास भी काफ़ी स्ट्रीट रॉबरीज भी की हुई हैं, वारदातें भी की हुई हैं
और एक दिन पहले ये बाकायदा तौर पे जाके तो उसकी रेकी करते रहे हैं और ये देखते रहे हैं कि बिल्कुल वो आइसोलेटेड सी जगह थी रायविंड रोड पे, जो बिल्कुल एक अलग सी आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं थी, और इनके लिए इन्होंने उसको रेकी करके को आइडियल समझा, तो उधर फिर इन्होंने अगले दिन रात को जाके वारदात की। डीएनए इनका करवाया, इनिशिएट करवाया, डीएनए इनका मैच भी हो गया है और तीनों मुल्ज़िमान जो है ये तीनों की वो जो है वारदात वो साबित हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मजदूरी करने के बहाने इलाके की रैकी करते और कोई टारगेट मुंतखब करके वारदात कर गुजरते थे। ये बेसिकली 3 गैंग मेंबर्स हैं। ये एक का नाम इब्रार है, एक का नाम वकास है और एक का नाम वकार है। ये तीनों मिल के वारदात करते थे और बेसिकली ये मजदूरी करते हैं और शटरिंग का काम करते हैं। इनका तरीकाकार ये है कि ये शटरिंग के लिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं पे, और वहीं पे हाउस जो होता है या जो घर होता है उसको नोटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हम वारदात कर सकते हैं, यहाँ पर फला चीज़ जो है वो पिन पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये इकट्ठे होके तो प्लान करके वारदात करते हैं और ये बेसिकली इनमें से 2 बंदे जो हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है और एक बंदा जो है ऑलरेडी जेल जा चुका है, लेकिन दे आर वेरी कनिंग। मुल्ज़िमान से मसरूका माल और असला भी बरामद कर लिया गया है। इनसे तकरीबन अब तक कोई 4 लाख के करीब इन वारदातों में जो सामान इन्होंने लूटा वो तकरीबन अब तक रिकवरी हुई है और मज़ीद रिकवरी जारी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी उन वारदातों में एक रॉबरी विद रेप का केस है। 3 सितंबर को रायविंड के इलाके में एक रॉबरी विद रेप का केस रिपोर्ट हुआ था और ये उनके हकीकी मुल्ज़िम हैं। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो खतरनाक मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आइए ये देखते हैं कि ये आदी मुल्ज़िम लोगों के घरों पर कैसे डाका डालते थे और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करते थे। मुल्ज़िमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो मुख्तलिफ ज़ेरे तामीर इमारतों में शटरिंग का काम करने जाते थे। वो किसी भी घर को मुंतखब करके उसकी बाकायदा निगरानी करते और मौका पाकर वहाँ वारदात कर गुजरते थे। सर असी प्लान बनाया सी ते असी किन्ना ने वारदात की थी ते वो तो कार कैसे निकल आए थे। बीबी नाल असी जबरदस्ती की थी गन पॉइंट ते पैसे लेके असी निकल आए। सर जी तिन्हों ने प्लान बनाया से ज्यादती की थी, गन पड़ते ज्यादती करके निकल आए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। वकास उर्फ छुरा गैंग, इसके 3 मेंबर्स जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, एक वकास, वकार और इब्रार, इन्होंने सदर डिवीज़न के खुसूसन जो रायविंड सर्कल है वहाँ पे तकरीबन कोई 30 के करीब वारदात की हैं, जिसमें रॉबरी, नकबजनी, स्ट्रीट क्राइम और इस तरह की दीगर सरकाए आम की वारदात हैं। ये मुल्ज़िमान 5 केसेस में शनाख्त परेड के बाद पुलिस की रिमांड पे आए हैं। मुतासरा फैमिली ने मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाने की अपील की है, जबकि पुलिस का कहना है कि जल्दी मुकदमे का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बज़ाहिर तो अपने काम में मसरूर नज़र आने वाले बहुत सारे आम अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस भी होते हैं जिनका किसी को इल्म ही नहीं होता। उनमें से कुछ तो बहुत बड़े मुजरिम होते हैं और उन पर कोई शक भी नहीं कर पाता कि वो पुलिस को बहुत सारे जराइम के सिलसिले में मतलूब हैं। पुलिस भी ऐसे मुल्ज़िमान पर हाथ डालते हुए घबराती है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पुलिस का ऐसे मुल्ज़िमान तक पहुँचना पहले की निस्बत ज़्यादा आसान हो गया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। पतंगबाजी किसी ज़माने में एक सनत का दर्जा रखती थी और उसको हुकूमतों की सरपरस्ती भी हासिल थी, मगर अब ये किस्सा पुराना हो गया। इस सनत को उसी के चाहने वालों ने इतना नुकसान पहुंचाया कि अब उसे दोबारा पुरानी हालत में लाना मुश्किल हो गया है। केमिकल मिली डोर, धाती डोर और हवाई फायरिंग ने पतंगबाजी की सनत को इस मुल्क से उठाकर पड़ोसी मुल्क की झोली में डाल दिया।
जहां कुछ सख्त पाबंदियों के साथ इस खेल से अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। थाना कैंट की पुलिस ने ऐसे 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो ना तो किसी पाबंदी को मानते थे और ना ही दुकान खोलकर पतंगे बेचते थे, इसलिए कि इस कारोबार के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते थे और अपना सामान बड़ी आसानी से ऑनलाइन बेचते थे। आइए देखते हैं इन मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया। पंजाब भर में पतंगबाजी एक्ट के तहत पतंग उड़ाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसी वजह से पंजाब पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाइयां करती रहती है और हर साल सैकड़ों की तादाद में पतंगबाजी के शौकीन अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करती है। पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लगनी चाहिए और इस सिलसिले में हमने अपनी तौर पे जो हम कोशिश कर सकते थे, हमने पाकिस्तान पोस्ट को भी खत लिखे कि पतंगबाजी की कंसाइनमेंट्स पंजाब में ना भेजी जाए क्योंकि यहाँ पाबंदी है। हमने ये भी कोशिश, अभी आपके सामने कल एक गाड़ी जो हरीपुर से तकरीबन 7,000 पता नहीं, सिर्फ इस साल में यानी 1 जनवरी से लेकर आज तक हम तकरीबन 1 लाख के पास पतंगे पकड़ चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या एक्शन करें? 1 लाख पतंग छोटी नहीं है, थोड़ी नहीं है मतलब, और ये हमारी इंटेंट को बता रही है कि जनाब आप ये देखिए कि हम इस पे सीरियसली कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में पंजाब के ऊपर काइट फ्लाइंग एक्ट है, उस पर पाबंदी है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट के हदायत हैं उसके मुताबिक हमारे सीनियर ऑफिसर्स की हमें वाज़े तौर पे अहकाम हैं कि पतंगबाजी और पतंग के खिलाफ सख्ती से क्रैक डाउन करना है और इंशाल्लाह ताला हम कर भी रहे हैं और इसमें हमें बहुत सी कामयाबियाँ भी हुई हैं। रावलपिंडी पुलिस की हर साल की कार्रवाइयों का नतीजा ये निकला है कि अब रावलपिंडी में किसी भी इलाके में पतंगों की कोई दुकान नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी इसके बरअक्स आसमान पर रोजाना सैकड़ों पतंगे नजर आती हैं। वजह यह है कि दुकानदारों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। पतंगबाजी के बारे में आपको सबसे पहली मालूमात मैं आपको ये दे दूं कि ये 4 पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट जो बना है ये पंजाब के लिए बना है। पंजाब के में पतंगबाजी के ऊपर गवर्नमेंट ने सख्ती से पाबंदी लगा दी है। अभी इसका तरीका कार ये है कि हमने अपने इलाके के अंदर दाएं बाएं के अंदर जितने भी पतंगबाजी की दुकानें या जो डीलर बैठे हुए थे या जो माल ले के आके ला के फ़रोख्त करते थे, वो हमने बड़ी सख्ती से उनके ऊपर रेड करके तमाम को गिरफ्तार करके वो दुकानें तो बिल्कुल बंद हो गई हैं। अभी इसमें एक मसला ये है कि पतंगबाजी का तमाम सामान दूसरे सूबों में तैयार होता है, KPK में तैयार होता है, हरीपुर वगैरह में, इस्लामाबाद वगैरह से, और वो पंजाब में आता है। पतंग फरोश अब ये कारोबार सोशल मीडिया के जरिए ही करते हैं। पतंगबाजी खत्म न होने की दूसरी वजह यह है कि सिर्फ पंजाब में ही इस पर पाबंदी आयद है, मगर दूसरे सूबे में इसका सामान तैयार किया जाता है और पंजाब भेज दिया जाता है, जहां ये सामान ऑनलाइन बासानी लोगों तक बेचा जाता है। थाना कैंट की पुलिस को 4 मुल्जिमान की इत्तला मिली कि ये अफराद व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए रावलपिंडी में पतंगे फरोख्त करते हैं। पुलिस एहलकारों ने इनके ग्रुप्स को ज्वाइन किया और वहां से खरीदो फरोख्त के लिए बातचीत शुरू कर दी। पकड़ने के लिए हम हर दफ़ा रेड करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी हैं। अभी भी हमने 5,000 गुड्डा पकड़ा है और उनका तरीकाकार ये था कि वो व्हाट्सएप पे उन्होंने ग्रुप बनाए हुए, फेसबुक के ऊपर उन्होंने ईमो के ऊपर अपने ग्रुप बना के, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से इंटरनेट के ज़रिए पतंगों की वो फ़रोख्त हो रही है। और ये पूरा ग्रुप है जो ये काम यही करता है। और ये भी पतंग जो है वो हरीपुर से लेके आ रहे हैं। हरीपुर में जब हमने इन्हें इंटरोगेट किया तो इन्होंने बताया कि हरीपुर में तो पतंगों के बड़े बड़े बाजार सजे हुए हैं जहाँ से थोक की सूरत में जो है माल जो है वो पंजाब के अंदर स्मगल हो रहा है। अभी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने अपनी साइट्स बना ली हैं। उसके ऊपर जो है वो ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, जिसमें हमारी जो टीम्स हैं वो सोशल मीडिया, फेसबुक के ज़रिए जो है इनको ट्रैप करके, तो उस पर हमने रेड किया। ये डोगचराग दीन में
तो एक घर के अंदर से उस्मान नामी लड़के से पहले हमने खरीदारी करवाई और उसके बाद जब उसको अरेस्ट करके इंटरोगेट किया तो उसके घर से 8,200 पतंग रिकवर हुई। इस ग्रुप के साथ चंद पतंगों की डील कर ली गई और उनसे जगह पूछी गई। जब पुलिस एहलकार अपना सामान लेने के लिए बताई हुई जगह पर पहुंचे तो वहां से 5,000 पतंगें और केमिकल डोरें बरामद हुई, जिन्हें कब्जा में लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जो फेसबुक पेज बना हुआ था और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसी ग्रुप के अंदर हमने भी अपने सोर्स के ज़रिए उस ग्रुप में हम भी ऐड हुए और उसमें पतंगों के रेट आ रहे हैं, कितने का पतंग बिक रहा है, कितने की डोर बिक रही है, किस टाइम पे डिलीवरी होगी, तो वो एक एक मैसेज के ऊपर आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो वो हमने भी अपना एक सोर्स ऐसा पैदा करके उस ग्रुप के अंदर एंटर होके व्हाट्सएप ग्रुप में फिर हमने वो ऑर्डर करवाया, ऑर्डर करवा के वो फिर हमने कंसाइनमेंट पकड़ी, काफ़ी बड़ी कंसाइनमेंट थी, गाड़ी में सामान था। इसमें जो हमारा ग्रुप का लीडर है उसका नाम शाहरुख है, उस्मान है, अली है और हमजा, ये 4 बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं। और यही पिंडी में बड़ा नेटवर्क है, एक काइट के नाम से इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी में पतंगे वगैरह के बीच से ला के फरोख्त करते हैं। बात हो रही थी ऑनलाइन कारोबार की, मगर इसकी आड़ में दुकानदारी भी जारी थी, इसलिए कि कोई ऑर्डर मिलने के बाद पतंगे तैयार करने के बजाय पहले से तैयार पतंगे भी जमा की गई थी। देखते हैं कि पुलिस ने इन पतंगों का सुराग कैसे लगाया और कितनी पतंगे बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि इस खेल पर पाबंदी है और इन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है जो इस पाबंदी को नहीं मानते, लेकिन वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को मुकद्दमों के इंदराज से बचाएं ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। रेस्ट अश्योर्ड के हर वो छत जिससे पतंगबाजी होगी वो उस पर्चे के अंदर नामजद होगा। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप अपनी जगह एक जुर्म के लिए दे दें और आप कहते हैं मैं मुल्जिम नहीं। रावलपिंडी पुलिस इस बात की बिल्कुल कोशिश कर रही है कि हम छतों पे ड्यूटियां लगाएं, कैमरों से, मोबाइल से जो वीडियोस हमसे बन पड़ी हम बनाएंगे। मसाजिद में भी हमने ऐलान कराने शुरू किए, आपके इस तवस्सुत से भी कि जनाब जो 18-19 की कॉल है कैंट साइड की और 26-27 की कॉल है सिटी साइड, बराए मेहरबानी ये गैर कानूनी एक्टिविटी है, खुदारा इसमें मत मुलव्विस हो। उसमें हमने लोगों जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके मालकान से हमने श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं कि उनके छत जो है वो पतंगबाजी में इस्तेमाल नहीं होंगे। इसी तरीके से हमने डोर टू डोर नॉकिंग करके हर घर के बंदे का नाम पता वल्दियत लेके और उससे ये हमने श्योरिटी बॉन्ड हर घर से प्रैक्टिकली हम ले रहे हैं कि उनका घर या उनके घर में से कोई बच्चा या कोई भी चीज़ या छत उनका पतंगबाजी या इस खूनी खेल में, हवाई फायरिंग वगैरह में किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व होगा तो हम सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। गवर्नमेंट ने एक चीज़ को बंद कर दिया, बैन कर दी है, कानून साजी हो चुकी है और काफ़ी सालों से हो चुकी है। तो आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को और अपने दीगर अहले मोहल्ला में लोगों को इस चीज़ पे बाउंड करें कि हवाई फायरिंग, पतंगबाजी ये ना की जाए। जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है, ये ना की जाए। बिलाशुबा अगर किसी भी चीज पर पाबंदी है तो रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल दरामद कराएं, लेकिन अगर पतंगबाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है तो हुकूमत को यह पाबंदी यकसा तौर पर पूरे मुल्क में लगानी होगी। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। सोशल मीडिया जहां तफरीह के लिए इस्तेमाल होता है वहां मनफी सरगर्मियों के लिए उससे भी बढ़कर इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन कोई भी जुर्म उस वक्त तक परवाह नहीं चढ़ता जब तक आम शहरी जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करने की कोशिश ना करें। इसलिए आप भी ऐसी मनफी सरगर्मियों से जितना मुमकिन है दूर रहिए ताकि जराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई ना हो सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।